अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम हमने अपना फ़्लो चार्ट वाला टॉपिक कवर किया था कि फ़्लो चार्ट के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम पहले दो फ़्लो चार्ट्स करेंगे। जो पहला फ़्लो चार्ट है बेटा हमारे पास वो है कि हमने अपने टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो जो बेटा उसका हमारे पास फ़्लो चार्ट है वो ये है कि सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है। आपको पता है स्टार्ट और एंड को हम टर्मिनल कहते हैं और उसको इस ओवल सिंबल से शो किया जाता है। जब हम इनपुट में कोई भी चीज़ देते हैं उसको पैरेललोग्राम के सिंबल में लेते हैं और आउटपुट को भी पैरेललोग्राम के सिंबल में लेते हैं। ठीक, तो ये देखें आपने भी इस चीज़ को मेंशन करना है कि जो इनपुट यानी कि जो हम नंबर दे रहे हैं उसे सेल्सियस पे और जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम के सिंबल में शो करते हैं। और जो चीज़ हमारी प्रोसेसिंग में हो रही होती है उसे हम रेक्टेंगल के सिंबल में शो कर रहे होते हैं। तो हमने यूज़र से कहा कि हमें कोई नंबर एंटर करो यानी कि टेम्परेचर एंटर करो सेल्सियस में। सपोज़ करें उसने हमें टेम्परेचर जो एंटर किया वो है 5 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें आप, 9 से। और 5 नाइन है हमारे पास क्या होता है 45, 5 नाइन है 45। दैन हमने उसे क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से। इसको जब मैंने 45 को अगेन डिवाइड कर दिया 5 से तो मेरे पास क्या आ गया 9। उसमें मैंने क्या प्लस कर देना है 32। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मेरा टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गया, फ़ारेनहाइट में। मैंने उसको कहा प्रिंट कर दे फ़ारेनहाइट और यहाँ मेरा एल्गोरिदम ख़त्म हो गया। और बेटा ये फ़्लो ऑफ स्टेप्स आपको पता है, स्टार से हम एंड की तरफ आते हैं। तो मैं स्टार से इनपुट पे गई, इनपुट से फ़ारेनहाइट पे, दैन प्रिंट, और मेरा फ़्लो चार्ट क्या हो गया, एंड हो गया। और आपने भी ऐसे ही सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का सिंबल आपका सेम नहीं होना चाहिए, बाकायदा उसकी शेप नज़र आ रही होनी चाहिए। बेटा दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मास और फोर्स गिवन होगी और हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो आपने बेटा जो लॉ पढ़ा था वो था F=ma, फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो हमारे पास उन्होंने कहा है फोर्स और मैस गिवन होगी और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। यहाँ मैस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई और रहती तरह की हो जाएगा डिवाइड। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, अपनी एक्सेलरेशन। अब हमें यूज़र से फोर्स और मैस की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, इनपुट में यूज़र से कहा मैस और फोर्स को तुम एंटर कर दो और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। मैस डिवाइडेड बाय अगर आप फोर्स करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखना है, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। देन आपने प्रिंट करवा लेनी अपनी एक्सेलरेशन और आपका एंड हो जाएगा। जैसे कि आप लेट करने, फोर्स उसने डाल दी 5 और मैस उसने डाल दिया 10। तो आप 5 डिवाइड बाई जब 10 करेंगे तो आपकी एक्सेलरेशन क्या आएगी 1/5। और अगर आप m/f फॉर्मूला चेंज कर देंगे तो आप करेंगे 10/5 तो आपकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 2। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बेटा, कि आपका आंसर यहाँ पर 2 आना था। तो अगर आप फॉर्मूला सही यूज़ करें तो आपका आंसर 1/2 आ रहा है, जो कि किसके बराबर होता है 0.5, यानी कि 0.5 आपकी एक्सेलरेशन आ रही है। और अगर ये मैं फॉर्मूला चेंज कर दूँ, 10 को 5 पे डिवाइड कर दूँ तो मेरी एक्सेलरेशन 2 आ रही है, जो कि गलत हो जाएगी। तो बेटा आपने भी सवाल को गलत नहीं करना।